तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है क्या है? एक्सक्रीशन, है ना। एक्सक्रीशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये वो प्रोसेस है जिसमें से आपको वेस्ट को बाहर करना है बॉडी से। तो बॉडी से जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो केमिकल रिएक्शंस फॉर्म कर रही हैं, बना रही हैं, अंदर कुछ प्रोटीन्स टूट रहे हैं या कुछ और भी वेस्ट गैसेस की फॉर्म में भी हो सकता है, वो वेस्ट गैसेस की फॉर्म में हो सकता है, वो लिक्विड की फॉर्म में हो सकता है, वो साल्ट्स की फॉर्म में हो सकता है, वो वाटर की फॉर्म में हो सकता है। तो जो भी वेस्ट चीज़ें हैं उनको बॉडी से बाहर करना, उनको सारे को मैं एक वर्ड में बोलती हूँ मेटाबॉलिक वेस्ट। तो लाइक ये अगर आपकी बॉडी है, ये बॉडी है, पूरी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, आपकी ये बॉडी है, इस बॉडी से वेस्ट को बाहर करना। आपकी बॉडी की बात हो रही है यहाँ, आपकी बॉडी समझते हैं ना, बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडी है। इससे क्या बाहर आना? वेस्ट। जैसे इस बॉडी से बाहर वेस्ट आएगा, उस वेस्ट का नाम मैंने क्या बोला है? मेटा। इसमें सारे याद आते हैं ना, मेटाबॉलिक वेस्ट। तो मेटाबॉलिक वेस्ट का बॉडी से आउट होने को हम लोग इस प्रोसेस को जिसके थ्रू आउट हो रहा है, दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन, राइट। तो जैसे बॉडी में रेस्पिरेशन का जरूरी है होना, है ना, रेस्पायर करना हमें जरूरी है, क्योंकि रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी। न्यूट्रिशन जरूरी है, पूरा उसका एक प्रोसेस है। ऐसे ही एक्सक्रीशन, और भी आपने नेसेसरी प्रोसेसेस पढ़ी हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, उसी तरीके से एक्सक्रीशन भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम हार्मफुल सब्सटेंसेस बॉडी में इकट्ठे करे जाएंगे तो टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, सेल वैसे ही डेड हो जाएंगे। जहर बॉडी के अंदर रहेगा, कोई भी वेस्ट चीज़ आप चाहते हैं ना बॉडी के अंदर, के वेस्ट को हम घर में ही नहीं रहने देते, घर से बाहर कर देते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट इकट्ठा होगा तो क्या हमें उसको बाहर करने की ज़रूरत नहीं है? एक टाइम पे उसको भी ज़रूरत है कि वेस्ट ज़्यादा हो रहा है तो टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिससे सेल्स डैमेज होने लगेंगे, खत्म ही हो जाएगी बॉडी अल्टीमेटली। तो इसीलिए एक्सक्रीशन इज ऑल्सो अ नेसेसरी प्रोसेस फॉर द लाइफ। तो लाइफ प्रोसेस का लास्ट जो पार्ट है वो एक्सक्रीशन, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही कंट्रोल में रहता है, जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। चैप्टर नंबर 2 हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रहेगा, उसमें हम नर्वस सिस्टम में के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पे बात हो रही है कि कौन कौन सी लाइफ की प्रोसेसेस ज़रूरी हैं। तो उनमें एक और इम्पोर्टेंट प्रोसेस आई है, दैट इज एक्सक्रीशन। इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें आप मेटाबॉलिज्म वेस्ट को बॉडी से आउट कर रहे हैं। इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच क्या कर रहे हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से आउट कर रहे हैं, इज नोन एज एक्सक्रीशन, है ना। ये कैसी प्रोसेस है? तो एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस। तो पूरी प्रोसेस पढ़नी पड़ेगी हमें कि कैसे होता होगा, क्या हमारी बॉडी में कोई स्पेशल सिस्टम है डिजाइन किया हुआ जिसके थ्रू एक्सक्रीशन होता है, या हमारी बॉडी का हर पार्ट एक्सक्रीशन कर रहा है, तो वो सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे। क्लियर? तो क्या होता है चारुल एक्सक्रीशन? डिफाइन एक्सक्रीशन। यस, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which we can मेटाबॉलिज्म वेस्ट को आप आउट करेंगे, राइट। बहुत अच्छा, ठीक है, सभी ने अटेंशन यही रखनी है। तो हमारी बॉडी से ठीक है वेस्ट आउट हो रहा है, एक्सक्रीशन बोल रहे हैं। क्या यूनिसेलुलर की बॉडी से भी वेस्ट बाहर होगा, उसको भी एक्सक्रीशन बोला जाएगा? आंसर है यस, राइट। तो ऐसे ही यूनिसेलुलर्स हैं या कुछ और ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनि से मल्टी की तरफ जाते जाते जो कुछ एक डाटा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो यहाँ पे टेबल की फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो आपको ये टेबल याद होते ही उन सभी एनिमल्स के बारे में एक आइडिया लग जाएगा कि वो अपनी बॉडी को कैसे आउट करते होंगे। क्योंकि यूनिसेलुलर में आपको अपना तो पता है, आपकी बॉडी में एक प्रॉपर सिस्टम है ना, उस सिस्टम में एक्सक्रीटरी यूनिट्स हैं, वो बॉडी से एक्सक्रीशन करती हैं, बाहर निकालती हैं वेस्ट को। लेकिन क्या यूनिसेलुलर जिसके पास बेचारे के पास सेल ही एक है, तो क्या उसके पास कोई सिस्टम होगा? उसके अंदर जब बॉडी नहीं है, जो टिश्यू ही नहीं है, सेल ही एक है, तो एक ही सेल क्या करता होगा वहां पर? एक्सक्रीशन। ऐसे जो अगर हम बात करें यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर की तरफ जाते हुए कुछ और रास्ते में और ऑर्गेनिजम्स हैं, एक स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते हैं 9th क्लास में, डाइवर्सिटी में आता है ये, आप लोगों ने शायद ये चैप्टर मिस किया होगा, है ना। तो अभी थोड़ा सा एक आइडिया ले सकते हैं कि एक यूनिसेलुलर मतलब सिंपल ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर मतलब कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, मतलब सिंपल ऐसे है, कॉम्प्लेक्स थोड़ा हुआ, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हुआ और बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ, तो जो लास्ट में कॉम्प्लेक्सिटी है वो आप पे खत्म हो, ठीक है। तो रास्ते में जो जो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, कुछ एक मेन का हम डिस्कशन यहाँ, राइट। तो यूनिसेलुलर का सबसे फेमस एग्जांपल है, ये मैंने जो टेबल बनाई है इसमें क्या है कि एनिमल्स के नेम लिखे हुए हैं, है ना। उन एनिमल्स में एक्सक्रीटरी
स्ट्रक्चर क्या क्या रहता है और वो वेस्ट क्या क्या बाहर निकालते हैं। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। एनिमल्स जैसे अमीबा, अमीबा जो कि यूनिसेलुलर है ना, वो सिंगल सेल्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है वो सेल से ही वेस्ट को आउट करने वाला है। तो उसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेल ही रहेगा, सेल की सरफेस रहेगी, तो सेल्यूलर सरफेस। क्या आउट करने वाला है, क्या वेस्ट बाहर निकालने वाला है, CO2 और अमोनिया। अब ना आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जितना भी वेस्ट होता है उसमें नाइट्रोजन होता ही होता है। कोई भी वेस्ट हो, अमोनिया है वो भी नाइट्रोजन की फॉर्म है ना, यूरिया है वो भी नाइट्रोजन की फॉर्म है, और यूरिक एसिड है वो भी नाइट्रोजन की फॉर्म है, ठीक है। अब जितना भी वेस्ट है उसमें क्या चीज प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो हमें बॉडी से आउट करना होता है। तो जितना भी वेस्ट होगा, मतलब जो आउट कर रहे हैं, उसमें क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। अब यहाँ पे वो नाइट्रोजन जो यूनिसेल्युलर्स होते हैं या कुछ जो लेस कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं, उनमें ज़्यादातर अमोनिया को बाहर निकाल दिया जाता है। देखो 3 चीज़ों के फॉर्म में ज़्यादा देखने को मिलेगा, या तो अमोनिया या यूरिया या यूरिक एसिड। बात क्लियर हो गई? क्या क्या बोला मैंने? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ठीक है, क्या बोला है मैंने रिया? अमोनिया, यूरिया, ठीक है, साल्ट्स भी होते हैं, वाटर भी होता है, लेकिन अभी हम एक बार इस पे फोकस करते हैं कि मेन क्या चीज बाहर आ रही है बॉडी से, या तो अमोनिया की फॉर्म होगी या फिर यूरिया या फिर यूरिक एसिड। अच्छा, अब जो पानी में, आपको मैं एक एजेंडा बेसिक सा बता रही हूँ, जो पानी में रहने वाले हैं मतलब उनको अमोनिया की फॉर्म में वो बाहर निकाल देते हैं वेस्ट को। क्यों? क्योंकि या तो वो अमोनिया के फॉर्म में निकालेंगे या यूरिक एसिड की फॉर्म में। तो यूरिया और यूरिक एसिड की फॉर्म में जब कोई चीज़ बाहर निकलती है तो उसमें पानी की क्वांटिटी बहुत कम चाहिए होती है। लेकिन अगर अमोनिया को बाहर निकालना है ना, मतलब मुझे अपनी बॉडी से अमोनिया को बाहर निकालना है, तो मेरी बॉडी का लगा लो 1 ग्राम अमोनिया को बाहर निकालने के लिए 1 लीटर पानी वेस्ट हो जाएगा। इतना तो हम लोग पीते भी नहीं है पानी कि मैं बाहर एक्सक्रीशन में निकाल दूं। तो बॉडी में आपको पता है 70% बॉडी वाटर से बनी हुई है। ऐसे करते करते तो सारा पानी बाहर निकल जाएगा, और बॉडी से पानी गया तो बॉडी खत्म, डेड हो जाएगी। समझ रहे हैं ना बात को? तो इसीलिए हम लोग अमोनिया डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। हम लोग क्यों नहीं निकाल पा रहे? क्योंकि अमोनिया को बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है। क्लियर? तो या तो अमोनिया की फॉर्म में होगा या यूरिया या यूरिक एसिड की फॉर्म में। तो हम कौन सी फॉर्म पे जाएंगे? हाँ, मैंने क्या बताया आपको, ये वेस्ट जो है, ये मेटाबॉलिक वेस्ट, इसमें नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन की 2 फॉर्म्स होते हैं, फेमस हैं जो, वो कौन सी है? अमोनिया या फिर यूरिया या यूरिक एसिड। समझ रहे हैं बात? तो अमोनिया की फॉर्म में कौन निकालेगा? ए से याद रखेंगे, एक्वेटिक वाले। ए से अमोनिया, ए से एक्वेटिक। तो पानी में रहने वाले ज्यादातर जो वेस्ट है वो अमोनिया की फॉर्म में, क्योंकि उनके अंदर पानी की कमी होगी, पानी में ही रहते हैं। कम हो गए तो और ले लेंगे और पी लेंगे, जब रहते ही पानी में है, पानी की कमी हो ही नहीं सकती उनके अंदर। हमारे में हो सकती है, हम पानी में नहीं रहते, हम पानी इतना पीते भी नहीं है इवन, है ना, जितना हमें पीना चाहिए। तो इसीलिए अमोनिया की फॉर्म में कौन निकालेंगे? जो पानी में रहने वाले, एक्वा वाले अमोनिया में। जबकि जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक हम हैं, हम यूरिया की फॉर्म में बाहर कर देते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा पानी की नीड नहीं रहती। यूरिया की फॉर्म में बाहर, जब नाइट्रोजन को यूरिया में कन्वर्ट करके बाहर निकाला जाता है तो ज़्यादा पानी बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा क्या रहा? यूरिक एसिड। तो हम लोग यूरिक एसिड की फॉर्म में भी थोड़ा बहुत बाहर करते हैं, लेकिन जो बर्ड्स वगैरह हैं वो ज़्यादा यूरिक एसिड में, हम लोग जो हैं वो ज़्यादा यूरिया की फॉर्म में बाहर करते हैं, और जो एक्वेटिक एनिमल्स है, एक्वेटिक लाइफ है, वो अमोनिया की फॉर्म में बाहर करते हैं। एक बेसिक सा आइडिया आपको मिल चुका है, ठीक है। गैसेस तो बाहर होती रहती हैं, वो सब आपको आइडिया, गैसेस है, वाटर है, तो वो तो साथ चलेगा बेसिक्स। फिर से अमोनिया में एक जो सिंगल सेल है वो CO2 और अमोनिया को बाहर निकालेगा, क्योंकि अमोनिया पानी, अमीबा किसमें रहता है? पानी में, तो अमोनिया की फॉर्म में और CO2 की फॉर्म में। फिर हाइड्रा, ये भी पानी में रहने वाला, पता है ना आपको, 9th क्लास में थोड़ा आइडिया लिया होगा आपने। अमीबा, हाइड्रा। हाइड्रा क्या है? इसकी भी बॉडी की सरफेस होती है, उससे ये बाहर करता है ना, और ये भी क्या बाहर करता है? क्योंकि पानी में रहता है तो CO2 और अमोनिया, वही डिफ्यूजन वाली प्रोसेस होता रहता है। फिर फ्लैट होम या अर्थ होम, ये वॉर्म्स होते हैं। ये क्या, इसमें क्या होता है? कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिनके, अब ये भी अभी तक सेल बेस्ड ही चल रहा है, कोई टिश्यूज इतना ज़्यादा मतलब ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है मैं कहूँ, ठीक है। तो ये भी, उसमें कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, फ्लेम सेल बोलेंगे उनको, फ्लेम सेल के थ्रू बॉडी से बाहर करते हैं। मेनली क्या रहेगा इसमें भी? अमोनिया। अर्थ फॉर्म है, उसमें नेफ्रीडिया होता है। ये भी कहीं बॉडी की सरफेस ही है, कुछ थोड़ा बहुत ट्यूबुलर शेप में आ रही है, तो मैंने उसको नाम दे दिया नेफ्रीडिया। तो
तो ये प्रॉपर ट्यूब्स बन जाएंगी, पूरी बॉडी में ट्यूब्स फैली हुई हैं। मतलब इसमें तो क्या हुआ, इस बॉडी में जैसे यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट में ये वाला सेल से बाहर हो रहा है, नीचे वाले 3 पार्ट हो गए बॉडी के, है ना, अपर वाला, मिडिल वाला और लोअर। तो लोअर पार्ट में भी कुछ सेल्स हैं, वो बॉडी को आउट कर रहे हैं, यहाँ से एक्सक्रीशन कर रहे हैं, इसमें यहाँ से हो रहा है, इसमें यहाँ से एक्सक्रीशन। तो मतलब कुछ कुछ पार्ट्स में कुछ कुछ स्पेशल सिस्टम बना हुआ है जिसके सेल्स का, ग्रुप ऑफ सेल्स का या टिश्यूज का बना हुआ है, तो उसके थ्रू बाहर हो रहा है। ठीक है, मतलब इतने पार्ट में अगर कोई वेस्ट जनरेट हो रहा है तो वो यहीं से ही बाहर हो जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। ऐसे इतने पार्ट में हो रहा है, मिडिल वाले में तो ऐसे ये हम बात करें, ये भी ग्रुप ऑफ सेल्स की बात हो रही है, कुछ टिश्यू लेवल पे बात हो रही है ना। फिर यहाँ बात करें, यहाँ पर ट्यूब्स बनी हुई है, प्रॉपर ट्यूब्स बनी हुई है, यानी इस पूरी बॉडी में इसके यहाँ पे ऐसे पूरी ट्यूब्स का ऐसे जाल सा बिछा हुआ है जिस ट्यूब से एक्सक्रीशन बाहर हो सकता है, मतलब कुछ भी बाहर होगा एक्सक्रीशन। हाँ, और ये कॉर्डेटास, ऑल द कॉर्डेटास है ना, नोटोकॉर्ड, कॉर्डेटास, तो हम सभी कॉर्डेटास में ही आते हैं। हम ह्यूमन की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसमें किडनी एक स्पेशल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि कौन सी कैविटी में होता है, थोरेसिक में या एब्डोमेन कैविटी में। यस, द लोअर पार्ट जो प्रेजेंट है वो एब्डोमेन, तो किडनी लोअर पार्ट में है तो वो एब्डोमेन कैविटी में जाएगी। तो किडनी किसके क्या चीज एक्सक्रीट कर रही है बाहर, वेस्ट प्रोडक्ट क्या रहा, तो यूरिया। तो आई थिंक आपको वेस्ट प्रोडक्ट क्लियर होंगे क्या क्या, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आपको बस वेस्ट पता होना चाहिए और वो किसके थ्रू बाहर कर रहे हैं ये पता होना चाहिए। क्लियर। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको अदर एनिमल्स का इतना ही करना है, लेकिन हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं वो किडनी पे करने वाले हैं, जो ह्यूमन वाला एक्सक्रीशन है या प्लांट्स का थोड़ा बहुत वो पड़ेगा। क्लियर। तो आज मैं ह्यूमन का आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, किडनी में कैसे बाहर होता है, क्या होता है, साथ ही हम इसको कंप्लीट करेंगे कल क्या कंप्लीट करेंगे, प्लांट्स का भी, और थोड़ा सा डिटेल में इसकी वर्किंग, किडनी में कैसे वर्किंग कैसे होती है। तो बात करें फिर से, अमीबा के अंदर सेलुलर सरफेस जिससे CO2 और अमोनिया बाहर होती है, हाइड्रा में बॉडी सरफेस CO2 और अमोनिया, फ्लैट से F से F याद रहेगा, फ्लेम सेल्स होते हैं जिससे भी अमोनिया ही बाहर होती है। अभी तक अमोनिया ही चल रही है, यहाँ तक देखो, यहाँ पे थोड़ा यूरिया की फॉर्मेशन होती है। अर्थवॉर्म में नेफ्रीडिया और अमोनिया और यूरिया को बाहर कर रहा है। ऐसे इसमें कुछ स्पेशल ट्यूब्स इंसेक्ट्स में प्रेजेंट है, लाइक कॉकरोच, इसका एग्जांपल ले लो आप, उसमें पूरी बॉडी में ट्यूब्स फैली हुई हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प कर रही हैं। तो यहाँ पे यूरिक एसिड, या कुछ बर्ड्स की बात करूँ वो भी यूरिक एसिड ही ज्यादा, क्योंकि उनको भी ज्यादा पानी चाहिए होता है ना, तो इसीलिए वो भी यूरिक एसिड की फॉर्म में बाहर करेंगे वेस्ट को। फिर से, ऑल द chordatas have a special organized system which is known as kidney. किडनी एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू आप क्या बाहर करने वाले हैं, यूरिया को बाहर। तो आई थिंक ओके होगा। एक बार मैं सुन लेती हूँ यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में। तो आप बताइए यहाँ पे, यतिन, कॉकरोच जो है वो कौन सा वेस्ट आउट करने वाला है? कॉकरोच हाँ जी, अमोनिया, कॉकरोच। आप देखिए सिंपल से कहाँ जाते जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स, तो ये कॉम्प्लेक्स के साथ ही है, तो आइडिया लग सकता है आपको। यूरिया, यस एग्जैक्टली, है ना, यूरिया और यूरिक एसिड। ऐसी बात करें कॉर्डेटास में, बताइए परवेश, आप बताइए। अर्थवॉर्म, अक्ष, अर्थवॉर्म क्या चीज वेस्ट, क्या वेस्ट आउट करता है? अमोनिया, अमोनिया, सही है, अमोनिया और यूरिया। अच्छा, बात करें अमीबा की, अमीबा की शमी आप बताइए, अमीबा CO2 and अमोनिया। आप बताइए हिमांशु। हाइड्रा CO2 एंड अमोनिया। ओके, सबको कंसेप्ट ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारी बॉडी पे आता, क्योंकि हमने जो पढ़ना है स्पेशली इस चैप्टर में एक्सक्रीशन इन ह्यूमन और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अदर एनिमल्स का थोड़ा सा इंट्रो चाहिए था, कौन कौन कैसे करता होगा, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। अब कॉम्प्लेक्स पे आ जाओ, अपनी बात करते हैं, तो ह्यूमन की बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। तो अटेंशन यही रहनी चाहिए। अब ह्यूमन, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप पेपर क्लियर करना है, कोई भी एक बोर्ड का एग्जाम है, उसको क्लियर करने के लिए आप क्या करेंगे, आप पेपर करने बैठे, कभी ऐसा होता है कि हम लिखते लिखते कुछ भूल रहे हैं, है ना, भूल गए हैं, तो अगर हमें कहीं से थोड़ा सा हिंट मिल जाए, इतना सा, भाई इसमें था क्या, ये कोई सिचुएशन याद दिला दे, छोटी सी बात कह दे कि ये तो वो वाला आंसर लिखना है इसमें, तो आपको सारा याद आ जाता है। होता है कभी ऐसा? Yes, sir. तो इसमें क्या हुआ, आपने जो हिंट, आपने
यहाँ पे वो सिस्टम परफॉर्म किया कि आप तो हैं, लेकिन अगर आप परेशान हैं तो आपको आता हुआ बिल्कुल ही भूल जाता है। तो आप हैं उस बॉडी के मेन सिस्टम, ठीक है। तो हमारी बॉडी में मेन सिस्टम होता है, एक होता है जरूरी का नेसेसरी और एक होता है असेसरी। असेसरी का मतलब हो गया आपको जो ऊपर से हेल्प कर रहे हैं, वो होते हैं असेसरी, ठीक है। जैसे आपके पेरेंट्स हेल्प कर रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपके वहाँ पे फ्रेंड्स हेल्प कर रहे हैं, आपको हिंट दे रहे हैं, तो पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, है ना शम्मी, तो वो सारे क्या हो गए, असेसरी या नेसेसरी, क्योंकि वो हेल्प दे रहे हैं सिर्फ। लेकिन नेसेसरी कौन है, आप खुद। क्यों नेसेसरी है, क्योंकि आप पेपर में पेन ही नहीं चलाएंगे, आप बैठ जाएंगे खाली, चाहे कोई कितना हेल्प कर रहा हो, कितनी ब्लेसिंग्स दे रहा हो, कुछ भी कर, जब आप खुद पेन से लिखोगे ही नहीं पेपर में, तो आप तो मेन हो ना, तो मेन तो आप हुए, नेसेसरी तो आप हुए, तो आपकी कोई हेल्प कर रहा है वो है असेसरी। तो इस तरीके से एक्सक्रीशन में भी अपने दो सिस्टम होते हैं, एक होता है नेसेसरी और एक होता है असेसरी। समझ में आई बात। तो नेसेसरी का मतलब जो बहुत जरूरी है, जो चीफ है, जिसके बिना काम नहीं, मतलब आपके बिना तो पेपर में आपकी जगह तो कोई और नहीं लिखेगा ना, तो आपके बिना काम, यानी किडनी इज अ नेसेसरी ऑर्गन, चीफ ऑर्गन, जिसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन क्या सिर्फ अकेली किडनी ही एक्सक्रीशन करती है? आंसर है नो, देयर आर सम अदर जो कि उसकी हेल्प कर रहे हैं, जो कि उसको और मतलब वेस्ट बाहर लाकर कलेक्ट करके दे रहे हैं। क्या उन सभी पार्ट से भी वेस्ट आउट होता है? आंसर है यस। और भी एसेसरी ऑर्गन्स हैं, यानी अगर मैं किडनी को बॉडी से हटा दूं तो क्या एसेसरी से काम चल जाएगा? आंसर है नो। यानी मैं कह रही हूँ कि मैं आपको एग्जाम में से हटा देती हूँ, क्या आपके पेरेंट्स या आपकी जो टीचर्स हैं उनकी ब्लेसिंग से खाली काम चल जाएगा? नो। तो वही बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। तो सिस्टम है दो, कौन से? एक है एसेसरी और दूसरा है नेसेसरी। नेसेसरी में यूरिनरी सिस्टम होगा जिसमें किडनी इंक्लूड होगी, विच इज द चीफ ऑर्गन, जिसका मेन रोल रहेगा। लेकिन सिर्फ किडनी नहीं है, उसके साथ और भी बहुत लोग काम करते हैं। समझ गए बात? वो उसको हम बोलेंगे एसेसरी, हेल्पिंग जो वे में काम कर रहे हैं। तो वो एसेसरी ऑर्गन्स कौन से हैं? लंग्स, लीवर और स्किन। क्लियर है? लंग्स, लीवर और स्किन। तो क्या लंग्स भी एक्सक्रीशन करते हैं? यस। तो लंग्स भी करते हैं। लंग्स कैसे करते हैं? CO2 को बाहर करते हैं, पता है, आप सबने देखा है रेस्पिरेशन में। और लीवर, मेनली जो लीवर है ना, वहाँ पे ही नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोड्यूस होता है, मीन्स यूरिया और यूरिक एसिड में कन्वर्जन होता है हमारे लीवर में। तो लीवर से भी हम डायरेक्ट पाइप निकाल के आउट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग क्या करेंगे, लीवर से जो भी वेस्ट कलेक्ट होगा फिर से वो कहाँ जाएगा? चीफ के पास। चीफ कौन है? किडनी। है ना। ब्लेसिंग्स किसको जाएंगी? हमारी जो एग्जामिनर, जो बच्चा एग्जाम दे रहा है उस बच्चे, ठीक है, वो मेन। तो प्रोड्यूस यूरिया एंड यूरिक एसिड एज अ बाय प्रोडक्ट ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स जो वेस्ट में आते हैं, इंक्लूड होते हैं, वो टूटते हैं और उनसे क्या कन्वर्ट होता है? यूरिया और यूरिक एसिड। ये कहाँ पे हुआ कन्वर्जन? तो मेनली जो कन्वर्जन होता है ना यूरिया यूरिक एसिड का, या बनने की बात को, तो लीवर में होता है, इसीलिए लीवर भी इंपॉर्टेंट है। स्किन, स्किन से आप देखते हो ना, स्वेट होता है, स्वेट में क्या होता है? पसीना आता है, कई बार फेस में मुंह में टच होते हो जाता है, तो कैसा लगता है? नमक लगता है ना। तो कुछ साल्ट्स भी होते होंगे, है ना, आंसू आते हैं, तो वो सब साल्ट्स होते हैं। वाटर हो गया, साल्ट्स हो गया, यूरिया या यूरिक एसिड, वो भी स्किन प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? ओके। तो क्या सिर्फ इनसे काम चल जाएगा? किडनी को हटा दो तो नहीं, ये तो छोटा मोटा काम करते हैं, इनसे हमारी बॉडी का मेन एक्सक्रीशन नहीं होगा। तो मेन एक्सक्रीशन मेन वाला करेगा। मेन वाला कौन है? किडनी। तो उस किडनी के पूरे सिस्टम को यूरिनरी सिस्टम बोलती हूँ। चीफ ऑफ द एक्सक्रीटरी यूनिट, चीफ यूनिट कौन है? किडनी। ठीक है। तो ये आपका रहा जो हेल्पिंग है, मतलब ये भी पेपर में 1 मार्क्स में पूछा जाता है। लंग्स क्या करता है, लीवर क्या करता है, स्किन क्या करता है, और यूरिनरी सिस्टम क्या करता है। तो यूरिनरी सिस्टम किडनी, जिसमें किडनी आता है, किडनी क्या करेगा? फिल्टर द ब्लड। जैसे लंग्स फिल्टर कर रहे थे ना, O2 को बॉडी में दे रहे थे एल्वेओलाइज के थ्रू, और बॉडी से क्या ले रहे थे? CO2। ऐसे किडनी क्या करता है? वेस्ट को बाहर करता है, और जो क्लीन हो गया ब्लड वो वापस किसको देगा? हार्ट टू फिर बॉडी में जाएगा, पूरी बॉडी में, क्लियर, पंप कर दिया जाएगा। ऐसे ही हार्ट से जो भी ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड है वो किडनी पे जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो सबको चाहिए, किडनी को काम करने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। ऐसे ही जैसे हार्ट को काम करने के लिए भी तो बताया था ना मैंने आपको, ऑक्सीजन चाहिए, तो किडनी काम करवाना है, किडनी से काम करवाना है, तो किडनी को भी तो क्या दोगे? ऑक्सीजन तो दोगे। तो ऐसे ही ऑक्सीजनेटेड या कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो किडनी तक कैसे पहुंचते हैं और किडनी से कैसे, हम इसकी वर्किंग में सीखें। ठीक है, ओके। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो जल्दी से एक बार बता दो। यहाँ पे इसका क्या फंक्शन था? वान्या, लंग्स का क्या फंक्शन था? लंग्स Removal of excess of CO2.
यस, वेस्ट करना, किसको बाहर निकालना, कौन से वेस्ट को, CO2। लीवर से कहते हैं, लीवर से क्या बाहर होता है, लीवर से क्या आउट होता है, वेस्ट, कौन सा वेस्ट, हिमांशु ध्यान से नहीं सुना आपने, लीवर से क्या, हाँ जी, हाँ, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके बना क्या रहा है, बाहर बताइए क्या बाहर आउट क्या होगा, यूरिया या यूरिया। अच्छा, स्किन से क्या हो रहा है प्रवेश, हाँ, साल्ट, वाटर और यूरिया। अब बताएगी आकांक्षा, यूरिनरी सिस्टम से, और किडनी फिल्टर करती है ब्लड को, इसमें मेन ऑर्गन क्या नाम आएगा उसका, किडनी। किडनी क्या करने वाली है, फिल्टर करेगी ब्लड को, फिल्ट्रेशन करने वाली, यूरिया। हाँ, और क्या बाहर एक्सक्रीट कर देगी, Water, वो कैसे करेगी, वो किडनी की वर्किंग, और इसकी वर्किंग कल एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको, ठीक है, जल्दी से राइट डाउन करो।